मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे के बाद बवाल हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने कई वाहनों में आग लगा दी। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद भी ग्रामीण भड़के। सिंगरौली हादसे का डैश कैम वीडियो आया सामने। कोयले से लदे ट्रक ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। संभल हिंसा के आरोपी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर में लगाए गए 74 आरोपियों के पोस्टर्स, पहचान बताने वालों को इनाम भी मिलेगा। संभल हिंसा के 15 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पिछले साल संभल में हुई थी हिंसा। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा हादसा। कबाड़ के ढेर में अचानक से धमाका हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में बाइक से जा रहे कांस्टेबल की आंखों में फंसा चाइनीज मांझा। घायल सिपाही को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। 1 महीने पहले चाइनीज मांझे से कांस्टेबल की भी हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। सीमा पार से तस्करी की कोशिश जो है वो नाकाम हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी की कोशिश नाकाम। 6 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत 30 करोड़ से भी ज्यादा। मुंबई में करोड़ों का सोना जब्त। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने पकड़ा 7 किलो विदेशी सोना। सोने के साथ 3 ईरानी नागरिक गिरफ्तार। 119 अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका से आ रहे थे 2 विमान। आज दोनों विमान अमृतसर में करेंगे लैंड। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के आने से। फ्रांस अमेरिका के दौरे से वापस लौटे पीएम मोदी 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर वो पहुंचे। फ्रांस में AI समिट में पीएम मोदी की सह अध्यक्षता थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऐतिहासिक रही पीएम मोदी की मुलाकात। रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत कई अहम समझौते। भारत को F-35 फाइटर जेट देगा अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। BIT प्लैटिनम जुबली समारोह में वो शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, एक समय था जब पश्चिम लोकतंत्र को पश्चिमी विशेषता मानता था और वैश्विक दक्षिण में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को प्रोत्साहित करने में व्यस्त था। दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज। देर शाम बीजेपी मुख्यालय पर हुई बैठक और बैठक में संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा भी मौजूद रहे। 19 से 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की मीटिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि पंजाब को बदनाम करने के लिए अप्रवासी भारतीयों का विमान अमृतसर में उतारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मुकदमा चलाने की मंजूरी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। आज JP नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक और मीटिंग में संगठन के चुनाव को लेकर की जाएगी समीक्षा। दिल्ली चुनावों में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक है। केंद्र की सरकार और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच करीब 3 घंटे तक हुई बैठक। 22 फरवरी को होगी अगली मीटिंग। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। किसान नेताओं के साथ बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सरकार किसानों के साथ है। किसान नेताओं ने अपने विचार और अपनी मांगे हमारे सामने रखी। सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया इनकम टैक्स बिल 2025। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिल को जांच के लिए भेजा। लोकसभा सांसद वैजयंत पांडा बनाए गए सेलेक्ट कमेटी के चीफ। लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। मामले को लेकर DGP की अगुवाई में कमेटी का गठन और कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगी कमेटी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की योगी सरकार की तारीफ। बोले, देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा यूपी। कुंभ से यूपी के GDP में 3 लाख की बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर ISI से संबंध का आरोप है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि 40 से 50 लोगों को लेकर पाकिस्तान गए। गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली गई। ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मोहन भागवत की सभा को बंगाल में मिली अनुमति। पुलिस ने 10वीं परीक्षा का हवाला देते हुए रैली करने की अनुमति नहीं दी थी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कहा कि वक्फ संशोधन बिल से ना घबराएं मुसलमान, मस्जिदों मदरसों को नहीं है खतरा। आज से शुरू होगी CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। करीब 44 लाख छात्र CCTV कैमरे से लैस 7800 सेंटर्स परीक्षा देंगे। यहां पर
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के आगे सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हुए। 33 दिन में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। शुक्रवार को 55 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अभी तक का 12 दिन बाकी है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए चलेगी स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सपा सांसद अफजाल अंसारी के बयान पर अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया। कहा कि जो विज्ञान समझते हैं वो जानते हैं कि ना कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नर्क, कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। वहीं बात आगे करेंगे संजय राउत के भाई सुनील राउत ने महाकुंभ पर दिया विवादित बयान। का लोगों के पाप से चिपक जाए इसलिए नहीं लगाई डुबकी। सुनील राउत के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। कहा कि ये शिवसेना नहीं बल्कि शव सेना है। जो काम अब तक लीग के लोग किया करते थे वो काम तथाकथित शिवसेना अपने आप को कर रही है। इसको अब शिवसेना कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये शिवसेना ने शवसेना निकाल दी। महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लगातार जारी। अब तक 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर। फर्जी वीडियो पोस्ट कर फैला रहे थे अफवाह। वीकेंड पर नो व्हीकल जोन रहेगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र यातायात प्रतिबंधों के कारण शनिवार रविवार को वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ पवित्र त्रिवेणी में लगाई डुबकी। महाकुंभ के इंतजामों की तारीफ की। 16 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका। 1000 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगा सकते हैं डुबकी। तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी का इस्तीफा नामंजूर। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता के महामंडलेश्वर पद पर बने रहने की पुष्टि की है। इंडिया गॉट लेटेड में अश्लीलता का मामला। रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची पुलिस। खाली हाथ लौटे रणवीर के वर्सोवा स्थित फ्लैट पर ताला लगा मिला। रणवीर इलाहाबादिया का फोन भी बंद। मुंबई पुलिस के संपर्क ने लगातार वहां कोशिश की। शो में काम करने वाले वीडियो एडिटर ने दर्ज कराया बयान। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। रणवीर इलाहाबादिया ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बीडीए का बुलडोजर। 34 बीघा जमीन पर बन रही 3 अवैध कॉलोनियों के निर्माणों को किया गया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए 16 दुकानों को किया गया सील। छतरपुर तहसील के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम और गांव में सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ने का नोटिस मिलने पर जताया विरोध। ग्रामीणों ने गांव में आबादी घोषित करने की भी मांग की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गढ़ में धर्मांतरण का खेल। हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बने 40 लोग। प्रशासन की टीम जांच में जुटी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव का समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल हुए और कहा कि भारत ओलंपिक खेलों के मेजबानी के लिए तैयार है। कानपुर में राजस्व टीम पर हमला का वीडियो आया। विवादित जमीन की पैमाइश करने गई थी टीम। हमले के बाद जान बचाकर भागे अधिकारी। पुलिस 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश में जुटी है। गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों से 3 तमंचे, पिस्टल, कारतूस लूटा गया। सामान भी बरामद किया। रायबरेली में मामूली बात पर दबंगों ने ड्राइविंग स्कूल संचालक पर किया हमला। तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को हथियार समेत हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 5 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख नकदी, 11 लाख रुपए भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गांधी आश्रम के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। शत विशत हालत में मिला शव। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नवादा गांव में फर्जी तरीके से जच्चा बच्चा केंद्र को सील किया गया जो चलाया जा रहा था। आसपास के झोलाछाप डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। यूपी के सीतापुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने, जहां पर वीडियो में युवक असलहे बदल कर फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। वायरल वीडियो की शिकायत के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। हरियाणा के रोहतक में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 400 मॉडिफाइड साइलेंसर्स को रोड रोलर ने नष्ट किया। यूपी के बदायूं में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। घर की छत के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन। शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने नहीं दिया ध्यान।
यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत हुई, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बदायूं में छेड़छाड़ के आरोप से परेशान छात्र ने किया सुसाइड। पीड़ित परिवार ने 2 दिन पहले पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार का आतंक। 12 साल की बच्ची पर हमला किया। गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोट आ गई। गुलदार के बढ़ते हमलों से ग्रामीण दहशत में है। यूपी के बहराइच में लापता 2 युवकों का मिला शव। पानी भरे गड्ढे में शव और बाइक बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहजहांपुर में बाइक से जा रहे कांस्टेबल की आंखों में फंसा चाइनीज मार्जो। घायल सिपाही को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 1 महीने पहले चाइनीज मार्जो से एक कांस्टेबल की भी मौत हो चुकी है। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बाइक खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वॉशिंगटन से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस ने एक एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर को राष्ट्रपति के प्लेन में चढ़ने से भी रोका। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर जेलेंस्की ने किया कटाक्ष। कहा, बैठकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुतिन से अकेले मिलने की बात पर भी साफ इनकार किया। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बम धमाके से दहल उठा है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में कोयला खनिजों को ले जा रही गाड़ी में विस्फोट हो गया। 11 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।